इत्तेहादी सरकार इख्तिताम की जानिब गामजन। फाइनल काउंटडाउन शुरू होते ही निगरान सेटअप के लिए सलाह मशवरे होने लगे। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से सर जोड़ लिए। सेटअप में किसका कितना हिस्सा होगा, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, तजावीज़ और मशवरे सामने आने लगे। इत्तेहादी सरकार में जिसका जितना तनासुब, निगरान हुकूमत में भी उतना ही हिस्सा होगा। दो बड़ी जमातों ने इत्तेफाक कर लिया। दीगर को कायल करने के लिए लॉबिंग जोर पकड़ गई। हुकूमत से नाराज JUI की मजलिस आमला का पल पल बदलती सूरत हाल पर गौर। इजलास आज भी जारी रहेगा। अब हाम नहीं रहा, निगरान वजीर आजम कौन होगा? दो बड़ों में फैसला हो गया। शहबाज जरदारी बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी, बाकियों को कुछ पता नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि केयर टेकर हुकूमत के हवाले से फैसले हो गए। PDM की दीगर जमातों को दावत दी जाएगी, पर पुरतकल्लुफ चाय पर एतमाद में लिया जाएगा। सवाल किया कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? दो बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या हक अवाम को दिया जाएगा? तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की अहम स्टेक होल्डर है। निगरान सेटअप का मुशावरती अमल वजीर आजम ने शुरू कर दिया है। वजीर आजम इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू, कहा पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। वजीर आजम और वज़राए आला के ओहदों पर सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खोलने चाहिए। कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियाँ तासुब और लसानी बुनियादों पर की गई हैं। इसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में अमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। MQM की वार्निंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ऐसे इलेक्शन हों जो सबके लिए काबिल कबूल हों। सिंध के शहरी इलाकों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बहुत से मुतालिबात अभी तक इंसाफ के मतलाशी हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है। इससे कम किसी मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। अगस्त में असम्बलियाँ और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत हटाने से ज़्यादा अहम जमहूरियत को बचाना है। गुज़श्ता 5 साल में कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया। MQM लंदन MQM नहीं है। चंद लोग MQM लंदन के नाम पर अमन को खतरे से दो चार कर रहे हैं। परवेज इलाही ने 3MPO के तहत नजरबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिर सईद रां के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में FIA, NAB, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। IG पंजाब, IG जेल और DC लाहौर भी फरीक। इस्तदा की DC की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही अगले 1 माह के लिए सुपरिटेंडेंट के पास कैंप जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ 3 मुकदमात हैं। रिहाई से नक्स अमन का खतरा है। तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज दूर करने के लिए कल तक वक्त दे दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस पर आज ही समाअत होनी है। अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट को दरखास्त पर फैसले के लिए 7 दिन दिए। ट्रायल कोर्ट ने तीसरे दिन ही फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, आपकी अपील पर एतराज़ है, आप एतराज़ दूर करें, मैं इधर ही हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते मुझे शदीद इन्फेक्शन हो गया था, आप एतराज़ दूर करें, फिर केस सुन लेंगे। अगर आज नहीं भी हो सका तो कल केस सुन लेंगे। असद कैसर की स्वाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। वकील से मुकालमे में कहा कि जुमे को आप नहीं थे तो दरखास्त गुजार को तो आना चाहिए था। वकील शरफजल मुरवत ने कहा कि मुआविन वकील आया हुआ था लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह नहीं कर सका। जुमे को अदम पैरवी की बिना पर अदालत ने असद कैसर की जमानत खारिज कर दी थी। अफगान तालिबान जो भी चाहते हों, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म पर कायम है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान अपनी हुदूद के अंदर अस्करियत पसंदों को लगाम डालने की ख्वाहिश रखते हो या नहीं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी ख़त्म करने के आज़म पर कायम है। उनका कहना था कि फरहतुल्लाह बाबर ने काबुल के बयान की दुरुस्त तशरीह की है। बिजली सार्फिन को जोरदार झटका, पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया गया। अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 की बजाय 50 रुपए में पड़ेगी। मुल्क में पहले पीक आवर्स का दौरानिया 6 से 10 बजे मुकर्रर था। महंगी बिजली के औकात कार बिजली के होशरुबा बिलों में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के नाम पर वसूलियों में इजाफा IMF की कड़ी शराइत में से एक है। रवा माही बिजली का यूनिट 5 रुपए महंगा किया गया था। बिजली, आटा, चीनी और गैस सब महंगा। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा। कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपए फी किलो को छूने लगी। लाहौर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल। बिजली एक तरफ महंगी और दूसरी तरफ नापैद। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। ऑनलाइन कर्ज देने वालों ने कर्ज लेने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। बोल न्यूज़ बन गया मुतासरीन की आवाज़। कराची गुलशन मेमार के वाजिद ने कर्जा कंपनी से 1,18,000 कर्ज लिया। 6.5 लाख रुपए अदा कर चुके हैं और अब भी ऑनलाइन कंपनी उनसे मजीद 5.5 लाख का तकाजा कर रही है। रोज़ उन्हें और रिश्तेदारों को कॉल्स मौसूल हो रही हैं और परेशान किया जा रहा है। वाजिद ने हुकूमत से ऑनलाइन कर्ज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया और कहा कि इंसाफ फराहम किया जाए। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने दरियाए सतलुज के इतराफ आबादियों पर क़यामत ढा दी। हेड इस्लाम के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। बहावलपुर के करीब भी ज़मीन में कटाव होने लगा। बहावलनगर में भगा पतन पुल के मकाम पर रेस्क्यू 1112 ने 257 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया। चिश्तियाँ और सलमानकी में भी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक फ़ौजी दस्ते इजाफी सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। फ़ौज के हरावल दस्तों ने ज़िला बहावलनगर, मंचनाबाद और चिश्तियाँ के 14 इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस किए। बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद समेत दर्जनों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में खुश्क राशन, पानी और तैयार राशन भी तकसीम किया गया। लीबिया की जेलों में 15,000 पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ। कैदियों ने वीडियो बनाकर मदद की अपील की। दफ्तर खारजा की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। कैदियों ने बताया कि बच्चे भी जेलों में हैं। दिन में एक बार थोड़ा सा खाना मिलता है। इंसानी स्मगलर्स ने पैसे लेकर लीबिया पहुंचाया और यहाँ इंतज़ामिया ने कैद कर लिया। पाकिस्तानियों का रिहाई के लिए हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की फटने वाली पाइपलाइन का मरम्मती काम 24 घंटों के बाद मुकम्मल कर लिया गया। कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। पाइपलाइन की बहाली के बाद तमाम 7 वाटर पंप्स भी बहाल हो गए। बिजली की फनी खराबी के बायस कराची को पानी की फराहमी वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई थी। पाइपलाइन फटने से कराची को यौमिया 7 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। बल्दिया उज़्मा कराची की सिटी काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे काउंसिल हॉल के KMC बिल्डिंग एम जिना रोड में होगा। सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल। इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची के मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर और अरकान काउंसिल का तारुफ होगा। सिटी काउंसिल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान अपनी अपनी तरजीहात से काउंसिल अरकान को आगाह करेंगे। बल्दिया उज़्मा की नौमुंतखब काउंसिल का यह पहला इजलास है जो मेयर कराची की मंजूरी के बाद तलब किया गया है। मोटरसाइकिल दौड़ाने वाले होशियार, बगैर हेलमेट सफर पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इंदिया दे दिया।
ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट रूल्स बनाने की भी हिदायत कर दी। कहा ट्रैफिक पुलिस रूल्स बनाए, अदालत इस पर अमल जारी कर देगी। जुर्माना लगेगा तो खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत आलिया ने हिदायत की कि पहले 10 दिन तशहीर और शहरियों को आगाही दी जाएगी। अदालत ने लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स की जगह जगह सड़क ब्लॉक करके चालान करने पर इजहार नाराजी। कहा वार्डन्स आधी सड़क ब्लॉक करके चालान कर रहे होते हैं जिससे ट्रैफिक जैम हो जाता है। अदालत का CBD अंडरपास में पानी खड़े होने की इंक्वायरी का भी हुक्म, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कोयटा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन बस सर्विस शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। सर्विस का बाकायदा आगाज आज से किया जाएगा। बस आज से बलेली और कोयटा कोयला फाटक के दरमियान चलाई जाएगी। सरियाब रोड, जामे बलोचिस्तान, एयरपोर्ट रोड, चौक के दरमियान भी बस सर्विस चलेगी। सर्विस 8 बसों पर मुश्तमिल है। बड़ी बसों में 41 अफराद के बैठने और 20 अफराद के खड़े होकर आरामदेह सफ़र करने का इंतज़ाम है। बसों के रूट पर 18 स्टॉप होंगे। फीकस किराया 30 रुपये वसूल किया जाएगा। भारतीय बहरिया की नाकामियों की दास्तान, 2000 से अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी। इंडियन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए। 8 मार्च 2023 को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहरा अरब में डूबकर तबाह हुआ। 18 जनवरी 2022 को कॉर्नर पर धमाके में 3 सेलर्स हलाक हुए। बरतानिया में हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा ना करने पर डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दे दी। नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी तनख्वाहें दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के पास उनकी बात सुनने के लिए वक्त नहीं, जिसके बाद उनके पास एहतजाज और हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। वजारत सेहत ने डॉक्टर से हड़ताल ना करने की अपील की है। गॉल टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान श्रीलंका की टीम पहली इनिंग में 312 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के धनाजी सिल्वा पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने चट्टान बनते हुए सेंचुरी जड़ दी। 122 रन की शानदार इनिंग्स का खात्मा नसीम शाह ने किया। एंजेलो मैथ्यूज 64, समावेरा 36 रन के साथ नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में से कोई एक पाकिस्तानी बॉलिंग की ताब न ला सका। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार हमाद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आगा सलमान ने 1 विकेट हासिल की। में 100 विकेटें साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने खास सवेनियर तोहफे में दी। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने पहले दिन के खेल के अख्ताम पर टीम की जानिब से शाहीन आफरीदी को सवेनियर पेश किया। सवेनियर गेंद पर शाहीन की 100 विकेटों की याददाश्त के तौर पर 100 लिखा है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि शाहीन आफरीदी नौजवान क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल और मुतासरकुन शख्सियत हैं। दुआ है कि वो मजीद कामयाबियां अपने नाम करें। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले एशिया कप से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। तफसीलात का ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक दुबई में होने वाले इजलास में PCB और ACC और श्रीलंका क्रिकेट के अहदेदारों की शिरकत। पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस ही खेले जाएंगे। पाकिस्तान में मैचेस 2 वेन्यूज़ पर खेले जाने का इम्कान। एशिया कप पाकिस्तान में 31 अगस्त से शुरू होगा, जो 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। 4 विंबलडन जीतने वाले नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्कारेज से शिकस्त खा गए। लंदन में 20 साला स्पेनिश खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। जोकोविच का 24वें ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड पर बराबर करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के दरमियान विंबलडन का फाइनल 4 घंटे 42 मिनट तक जारी रहा। मैच का स्कोर 6-1, 7-6, 6-1, 3-6 और 4-6 रहा। पहला सेट हारने के बाद कार्लोस अल्कारेज ने 3 सेट जीतकर जोकोविच को शिकस्त से 2-4 किया। अल्कारेज का कहना था कि जब से पैदा हुआ उस वक्त से जोकोविच को टेनिस टूर्नामेंट जीतते हुए देख रहा हूं। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से तबाही, कहीं गर्मी कयामत बनकर टूटी तो कहीं बारिशों और सैलाब ने अफरा तफरी मचाई। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन में बारिशें 5 जानें ले गईं।
न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का खतरा मंडलाने लगा। शुमाल मशरक़ी इलाकों में तूफानी हवाओं और मिट्टी के तोदे गिरने की वार्निंग भी जारी। डेथ वैली में पारा 53 डिग्री को छू गया। लॉस वेगस और नेवाडा में भी आग बरसने लगी। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक अलर्ट जारी कर दिया गया। तकरीबन 1/3 अमरीकी आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। मुल्क के वस्ती हिस्से में शदीद बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब आने वाले अंडरपास में फंसकर मरते वक्त 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सैलाब से मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। जनूबी कोरिया के सदर योन सक योल ने तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।